Assalamu alaikum viewers. Start with the name of Allah. This is Kandil Zainab here, and it's my YouTube channel Biological Beats. Teach you an effective way to build clear and strong concept. In previous lecture, we discussed about biology, its division, its branches. No, in this lecture, हम उसकी जो further branches हैं उसको discuss करेंगे. So let's start it. Number one. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम करते हैं इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल। ठीक है ना, सिर्फ सिर्फ हम कहेंगे कि सिंपल अगर हम कहें तो ये किसकी स्टडी है? जीन्स की, प्लस उनका जो रोल है इनहेरिटेंस में। अब आ जाता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस को अगर हम सिंपल उर्दू में कहें तो इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, लेकिन ये वो वाली विरासत नहीं कि जो मतलब के वालिदैन के माँ बाप के मरने के बाद जिसको कहते हैं कि जायदाद उसकी औलाद को मिलती है, बल्कि इन साइंस इन बायोलॉजी इनहेरिटेंस कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन मीन के जो मुंतकिली होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी खसूसियात की, यानी कि जो खसूसियात की मुंतकिली होती है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ यानी कि वालिदैन से उनके बच्चों की तरफ से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। वो किस में आता है? जेनेटिक्स में आता है। नेक्स्ट आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो, ठीक है, इसको याद रखने के लिए एम्ब्रियो फर्स्ट क्या आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, यानी कि वो ब्रांच बायोलॉजी की, वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ठीक है, एक तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, किस में उसकी डेवलपमेंट की स्टडी हम करते हैं? इनटू न्यू इंडिविजुअल में। इसको हम कैसे लेते हैं कि अगर जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उसकी टाइम उसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनमी, द वर्ड टेक्सा। ठीक है, द वर्ड टेक्सा, टेक्सॉन या टेक्सा, इसका मतलब होता है ग्रुप करना, ग्रुपिंग बनाना, ठीक है, दर्जाबंदी करना। तो टेक्सोनमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होगी, वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ना सिर्फ क्लासिफाई करते हैं उनको ग्रुप और सब ग्रुप में, बल्कि उनको साइंटिफिक नेम भी देते हैं। तो वो ब्रांच, वो बायोलॉजी की ब्रांच दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, यानी कि जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रुप और सब ग्रुप में। कैसे टेक्सोनमी अगर हम देखें तो टेक्सोनमी अगर हम लोएस्ट रैंक से देखें तो सबसे पहले हम लोएस्ट से अगर चले हाईएस्ट से लोएस्ट पे चले तो किंगडम से भी पहले क्या आते हैं? डोमेन, फिर हम उसके किंगडम बनाएंगे, फिर फाइलम, फिर उसकी क्लास देखते हैं, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज देखते हैं। तो ये जो सारी दर्जाबंदी है, ग्रुप है और सब ग्रुप है, इन सब की जो ये जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी जो वर्ड पैलियो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? फोसल्स के लिए। तो जो स्टडी ऑफ फोसल्स है उसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोसल्स क्या होते हैं? फोसल्स होते हैं रिमेन्स, यानी कि बाकियात। तो जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उसको क्या कहते हैं? फोसल्स। या हम कहते हैं कि द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो नापैद हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर है। डायनासोर का अगर कोई कहीं से स्ट्रक्चर मिलता है, उसको जोड़ के उसको एक शेप दी गई है कि हाँ ये डायनासोर की एक शेप हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये जो उसका रिमेन्स इकट्ठे किए गए हैं उस एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के, तो उसको क्या कहते हैं? फोसल्स। तो इन फोसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब हम स्टडी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं, तो इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कैसे? अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसलिए कि
ह्यूमंस का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा, जो रिलेशनशिप होगा, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में स्टडी होगी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि किससे डील करती है? दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल कॉमन एग्जांपल अगर हम इसकी लेते हैं, कैसा इंटरेक्शन हो सकता है? जैसे कि हम लिविंग बीइंग, हम इंसान, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से मिलती है, हवा से मिलती है। तो वो ये जो फर्दर और भी बहुत सी चीजें जो हम इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे, ह्यूमन और उसके एनवायरमेंट का इंटरेक्शन, तो वो किस में आ जाएगा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी, ठीक है, सोशो यानी कि माशरती तौर पे सोशल जो बिहेवियर है वो कैसा है? दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटी। अब ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? सोशल बिहेवियर, एनिमल का जो सोशल बिहेवियर होता है। हम कहते हैं ना कि ह्यूमन इज यानी हम कहते हैं कि इंसान क्या है? सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल मीन कि उसका वो इंसान, वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या बनाते हैं? सोसाइटीज बनाते हैं। तो उनके बारे में जो स्टडी होगी, उनका उनके माशरे से जो रिलेशनशिप होगा, उसकी जो स्टडी होगी वो हम किस में डिस्कस करते हैं? सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, वर्ड पैरासाइट पे फोकस करेंगे कि पैरासाइटोलॉजी मीन कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है? दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड और शेल्टर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब फूड शेल्टर लेते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे होस्ट, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से फूड और शेल्टर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। और इन रिटर्न क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स जैसे कि मॉस्किटोज की एग्जांपल में आ सकते हैं कि ये भी एक पैरासाइट है। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी ये एक एडवांस ब्रांच है, एडवांस टाइप है बायोलॉजी की। इसमें कहते हैं कि ये किसके लिए, इसमें किसके लिए यूज होती है? जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि उनसे क्या बनाए जा सके? सब्सटेंसेस बनाए जा सके। किस पर्पस के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब कैसे प्रैक्टिकली ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है? जैसे कि दूध से दही बनानी है तो वो हम क्या डालते हैं? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, जैसे कि वो जो झाग डाली जाती है और उससे दही बन जाती है। तो ये क्या है? दही यूजफुल है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो क्या बेनिफिटेड है मैनकाइंड के लिए। तो ये जो सारा इस तरीके की, जैसे कि हमने अब एक में इंसुलिन, इंसुलिन जो कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। तो ये सारा किसकी स्टडी में आ जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? कि जो स्टडी होती है इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको डिफेंड करता है। किसके हमले से? किसके इन्वेजन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से, जो कि क्या करते हैं? कोशिश करते हैं डिजीजेस काज करने की, इम्यून सिस्टम को वीक करने की। लेकिन एक ये सिस्टम होता है एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि क्या करता है? डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। उसके बाद आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंट आंट से हम इसको याद रखेंगे। वैसे तो ए फॉर आंट, लेकिन हम इसको इस तरीके से रिमेम्बर करने के लिए हम इसको ये रिलेट करेंगे। आंट यानी कि चींटी, और चींटी का एक इंसेक्ट है यानी कि हशरात। तो इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो हशरात, कीड़े मकोड़ों, इनकी जो स्टडी होती है वो किस में आ जाती है? एंटोमोलॉजी में आ जाती है।
एंटोमोलॉजी के बाद आगे है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को रिमेम्बर करने के लिए हम वर्ड हम रखेंगे ज़हन में फार्मेसी को। और फार्मेसी में क्या होती है, मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह। तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स और उनका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो किस में आ जाता है, फार्माकोलॉजी में। आज का ये लेक्चर जिसमें हमने कुछ जो रह गई थी ब्रांचेस, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी डिस्कस की हैं। कोई भी इन ब्रांचेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन। होप so you will understand this lecture. If you understand, if you like, so kindly you have to subscribe, like, share my channel for further detail, further videos. Stay tuned. Allah Hafiz.